दोस्तों, ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट क्या रैंडम बॉम्बिंग का नतीजा है? नहीं, ये मंथ लॉन्ग प्लानिंग, परफेक्ट टाइमिंग का एक खूबसूरत नमूना है। इजराइल ने क्या किया? इजराइल ने ईरान पर अंधाधुंध बॉम्बिंग नहीं की। उन्होंने वेट किया। महीनों तक सर्वेलेंस, सिग्नल इंटरसेप्ट्स, इंसान लगाए, मूवमेंट्स को ट्रैक किया। सिर्फ एक चीज का वेट किया, जब ईरान की टॉप लीडरशिप एक ही रूम में होगी। उनके सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खमेनी, प्रेसिडेंट मसूद और सीनियर मिलिट्री कमांड। और वो मोमेंट आया सुबह 8:15 बजे, डे लाइट में। अब डे लाइट क्यों इंपॉर्टेंट है? पहले जितने भी स्ट्राइक्स हुए थे वो ज्यादातर रात में हुए थे। ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम एज्यूम करता था कि अटैक अंधेरे में ही आएगा, लेकिन इस बार स्ट्राइक ब्रॉड डे लाइट में हुआ। टारगेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, टारगेट एक मीटिंग थी। पर इसका मतलब क्या हुआ? तीन पॉसिबिलिटीज क्लियर होती हैं। इजराइल को पता था कि मीटिंग कहां हो रही है। इजराइल को यह भी पता था कि मीटिंग कब हो रही है। और इजराइल को पता था कि कौन कौन उस रूम में मौजूद होगा। यह सिर्फ टेक्नोलॉजी से पॉसिबल नहीं होता है, यह होता है डीप इंटेलिजेंस पेनिट्रेशन से। अगर खमेनी को स्ट्राइक से पहले मूव किया गया तो ईरान के अंदर किसने ये इंफॉर्मेशन पास की, और अगर स्ट्राइक के बाद भी वो बच गए तो अगली किस जगह पे वो मीटिंग पे होंगे ताकि उनका खात्मा हो सके। दोनों सिचुएशंस रिजीम के लिए एक बुरे सपने की तरह हैं। पर सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? तो मैं कहूंगा कि चैलेंज हुआ डैमेज, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं था बल्कि भरोसे का था। और अब ईरान की लीडरशिप हर मीटिंग से पहले सोचेगी कि क्या इजराइल को इस मीटिंग के बारे में भी पता है। हर जनरल सोचेगा कि मैं अपना फर्ज निभा रहा हूं कि मौत के मुंह में जा रहा हूं। हर सिक्योर फैसिलिटी अब इनसिक्योर लगती है। ये सिर्फ मिलिट्री स्ट्राइक नहीं थी, ये साइकोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल शॉक है। रिटेलिएशन में क्या हुआ? ईरान ने मिसाइल्स फायर किए मल्टीपल कंट्रीज के ऊपर, पर ज्यादातर इंटरसेप्ट्स हो गए। कोलैटरल डैमेज लिमिटेड रहा, पर इसका रिजल्ट क्या हुआ? रीजनल कंट्रीज और ज्यादा अलाइन हो गए ईरान के खिलाफ। जून 2025 में इजराइल ने ईरान के 30 जनरलों को इनिशियल मिनट्स में एलिमिनेट किया था, ब्रूट फोर्स स्टाइल में। इस बार उससे भी भयंकर। एक मीटिंग, एक मूवमेंट, महीनों का पेशेंस। ये सिर्फ स्ट्राइक नहीं था, ये कमांड स्ट्रक्चर को हिलाने की कवायद थी। चेस में इसे कहते हैं चेकमेट।